तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और ये देखिए, आपके लिए लेकर आई हूँ मैं आज एक नया पैटर्न, नया डिज़ाइन, कार्डिगन डिज़ाइन। ये है 8 साल के बच्चे का स्वेटर, जिसके मैंने कोटी स्टाइल में बनाऊंगी, जेब वाली। तो इसका मैं पूरा मेज़रमेंट आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने फ़िलहाल लिए हैं 90 फंदे, और इसमें मैंने क्रॉस बॉर्डर निकाला हुआ है, जो कि मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। और आज आपके बीच में इसका डिज़ाइन पैटर्न शेयर करने वाली हूँ। तो ये 6 सिलाइयों का डिज़ाइन रहने वाला है, और 4 फंदों का ये डिज़ाइन बनने वाला है, और 6 सिलाइयों में जो कि कंप्लीट होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए बने हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ये पैटर्न। तो फ्रेंड्स, ये जो डिज़ाइन बनने वाला है, ये हमारा बैक साइड से बनने वाला डिज़ाइन है। तो आपने जो भी अपने फंदे यहाँ पर डाले हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फंदे इंक्रीज़ करेंगे, और फर्स्ट रो को आप सीधा ही बनाएंगे जिस पे आप फंदे इंक्रीज़ करेंगे, और बैक रो से यहाँ पर हम डिज़ाइन पैटर्न शुरू करेंगे। तो चलिए, डिज़ाइन की पहली रो हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हम बैक साइड से बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई हमारी 2 फंदे हमारे एज इट इज़ रहने वाले हैं, और फिर यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होता है। तो यहाँ पर हमारे 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे का ये पैटर्न चलेगा। तो फ्रेंड्स, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे का पैटर्न हमें यहाँ पर बनाते जाना है पूरी सिलाई पर। तो इस रो को मैं फटाफट से कंप्लीट कर लेती हूँ। आपने पूरी रो 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे की तरह से कंप्लीट करना है। फिर मैं आपको नेक्स्ट रो पर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक सिलाई यहाँ पर निकाल ली है डिज़ाइन की। अब आ चुके हैं हम फ्रंट साइड दूसरी रो पर। तो दूसरी रो पर देखिए फ्रेंड्स, हमें किस तरह से पैटर्न को बनाना है। यहाँ पर जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है, हमें उसे उसी तरह बनाना है। 2 फंदे मैंने एज इट इज़ के लिए हैं, 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। इस बार भी हमें यही पैटर्न करना होगा, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे का। तो आपको इस रो को भी कंप्लीट करना है, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। जो फंदे आपने जैसे बनाए हैं, उन्हें आगे से फ्रंट साइड से भी उसी तरह से बनाइएगा। फिर हम मिलते हैं थर्ड रो पर, तीसरी लाइन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम थर्ड रो पर आ चुके हैं, और थर्ड रो भी हमने 2 फंदे एज इट इज़ के बना लेने हैं। अब 2 फंदे जो हमारे सीधे हैं, सीधे बनेंगे। 2 फंदे जो उल्टे हैं, उल्टे बनेंगे। तो इस रो को भी हमने रो 1 और 2 की तरह ही बना लेना है। जो फंदे जैसे हैं उसे हम उसी तरह से ही बनाएंगे। तो इस रो को भी आप इसी तरह कंप्लीट कर लीजिए, रो 1 और 2 की तरह। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको फ्रंट साइड रो 4 पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम चौथी रो पर आ चुके हैं। अब हमें ये रो ध्यान से देखनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा अब डिज़ाइन थोड़ा चेंज रहने वाला है। तो पहले 2 एज इट इज़ फंदे आप एज इट इज़ निकाल दीजिए। आप अपने फंदों के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिज़ाइन पैटर्न को सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 4 फंदों का डिज़ाइन पैटर्न है। तो ये देखिए, यहाँ पर 2 फंदे हमने बना लिए उल्टे। अब ये जो 2 फंदे हमारे सीधे हैं, इसमें से हमने देखना है कि 1 2 3 होल पर हमने इसको इस तरह से एक लूप ले लेना है। उसको बनाना नहीं है, उसको हमें सिर्फ लूप लेना है। और एक सीधा और दूसरा भी सीधा फंदा होगा। फिर इसके बाद हमें एक और लूप यहाँ पर ले लेनी है। तो हमें काउंट करना है 1 2 3। तीसरे होल से हमें एक लूप को यहाँ पर बना लेना है। कुछ इस तरह से ये बनकर आएगा। अब 2 उल्टे फंदे बना लिए हमने यहाँ पर। अब हम फिर से तीसरे होल पर यहाँ पर एक फंदा ले लेंगे, और 2 फंदे यहाँ पर सीधे ले लेंगे। फिर से एक और लूप यहाँ पे लेंगे, 1 2 3। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि उल्टे फंदे हमारे उल्टे ही बने जाएंगे 2,
और जो ये 2 सीधे फंदे, इनसे एक पहले हमें लूप लेना है और एक बाद में लूप लेना है, तो ये 4 फंदे यहाँ पर बन जाते हैं। फिर से 2 फंदे हमारे यहाँ पर उल्टे आ जाते हैं। देखिए, अब ये हमारे 2 सीधे फंदे हैं, तो एक लूप हमें यहाँ आगे लेना है, एक लूप हमें यहाँ पीछे लेना है, तो ये 4 फंदे हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3, तीसरे होल पर हमें यहाँ इसको इस तरह से लेना है और 2 फंदे सीधे बना लेने हैं। फिर से हमें यहाँ पर एक लूप और लेना है, तो हमें 1 2 3, तीसरे होल पर इसको इस तरह से एक लूप ले लेना है। अब हमारे 2 फंदे यहाँ पर फिर से उल्टे बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आपने इस रो को पूरा कंप्लीट करना है कि जो हमारे 2 सीधे फंदे हैं, इन 2 फंदों से पहले हमें एक लूप लेना है तीसरे होल पर। इस तरह से 2 फंदे हम बना लेंगे सीधे और फिर लास्ट में एक फंदा और हमें यहाँ पर लूप ले लेना है। ये हमारे दोनों सीधे फंदों के आगे और पीछे लेंगे हम इस लूप को। उल्टे फंदों पर कोई लूप नहीं लिया जाएगा, उल्टे फंदे हमारे उल्टे ही बनाए जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप तीसरे लूप पर एक लूप लेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे और फिर से एक लूप लेंगे। तो इसी तरह से आप ये पूरी रो को कंप्लीट करिएगा। फिर नेक्स्ट रो में आपको मैं मिलती हूँ इस रो को कंप्लीट करने के बाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी 4th रो भी कंप्लीट हो चुकी है और देखिए कुछ इस तरह का ये पैटर्न बनकर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट सिलाई में चलते हैं। यहाँ पर भी हमें थोड़ा डिज़ाइन अपना आपको बताती हूँ इसे हमने किस तरह से बनाना है। तो बैक साइड पे चलिए, 2 फंदे हमारे यहाँ पर एज इट इज़ ही रहने वाले हैं, 2 फंदे सीधे। अब जो हमने ये लूप लिया है फ्रेंड्स, ये वाला, तो इस लूप को हमने धागा ये आगे करेंगे हम, इस लूप को हम बिना बुने उतार लेंगे और यहाँ पर हमारे 2 उल्टे फंदे बन जाते हैं। फिर से हम यहाँ पे लूप को उतार लेंगे, बिने बुना उतार लेंगे, 2 फंदे सीधे, ये फंदा भी हमने यहाँ पर उठा लिया है, 2 फंदे उल्टे। तो जो फंदा हमने आगे से फ्रेंड्स इस लूप उठाया था तीसरे होल से, तो उसे हम बैक साइड से बिना बुने ही उतार लेंगे और अपना पैटर्न बनाते जाएंगे। तो बस हमें यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि हमें इस लूप को बुनना नहीं है और इसे इस तरह से बना लेना है। इस तरह से पहले हम ये लूप उठा लेंगे, फिर हम धागा आगे करेंगे और सीधे फंदे बना लेंगे। फिर से धागा अंदर करेंगे, लूप को उठाएंगे और 2 फंदे हमारे यहाँ पर उल्टे बनेंगे। तो इसी तरह पहले हम फंदे लूप को उठाएंगे, फिर अपने फंदों को बुनते जाएंगे। तो आप इसी तरह से इस पूरी सिलाई को आप कंप्लीट कीजिएगा जिस तरह से मैं यहाँ पर इसे कंप्लीट कर रही हूँ। फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट रो में, जो कि हमारी फाइनल डिज़ाइन की फाइनल रो होने वाली है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट रो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आ चुकी है हमारे डिज़ाइन की लास्ट रो और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसे किस तरह से बनाना है। तो ये डिज़ाइन थोड़ा श्रिंक वाला है, तो आप इसमें फंदे ज़्यादा ही लगाइएगा और देखिए कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन पैटर्न लगेगा। तो 2 फंदे हमारे यहाँ पर एज इट इज़ है, इसको आप इस तरह से ही बना लेंगे, 2 फंदे उल्टे। अब फ्रेंड, जो ये 4 फंदे हैं हमारे, 2 साइड के लूप और 2 सीधे फंदे, तो इनको हमने आगे से सिलाई को इस तरह से लेना है और बैक साइड से इसका एक बना लेना है। थोड़ा ये फंदे ढीले ही रखिएगा ताकि आप इसे बनाएं आराम से बना सकें इस तरह से। तो हमें ये फंदा भी नहीं छोड़ना है और ये चारों भी नहीं छोड़ने हैं। फिर इसी फंदे से ऐसे ही इसको घुमाते हुए आगे से भी बना लेना है। तो फिर से हमारी ये एज इट इज़ 2 फंदे वापस आ जाते हैं और 2 फंदे यहाँ पर मर्ज हो जाते हैं। कुछ इस तरह का ये डिज़ाइन बनकर आता है। फिर 2 उल्टे फंदे, फिर ये 4 फंदे हमने इस तरह से उठा लेने हैं और इन्हें बैक साइड से इस तरह से बना लेना है और इसको छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स। इसको फिर आगे से भी हमें
इस तरह से बना लेना है। देखिए 2 फंदे उल्टे और फिर से 4 फंदे हमारे ये आ गए हैं। इनको हम बैक साइड से इस तरह से ले जाकर बनाएंगे। इनको छोड़ना नहीं है, इनको हमने आगे से भी घुमाते हुए एक फंदा बना लेना है। तो ये 4 फंदों के 2 फंदे हमारे वापस से डिज़ाइन वैसा ही बन जाता है जैसे 2 उल्टे 2 सीधे का। तो आई होप आपको ये बात वीडियो समझ में आ रही है, मेरे बताने का तरीका आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपको बताती हूँ, 2 फंदे यहाँ पर हमारे उल्टे हैं और 4 फंदों का ये डिज़ाइन जो है इस तरह से हमने इन 4 फंदों को बैक तरफ ले जाना है और इनको एक बना लेना है इस तरह से। और फिर आगे से भी हमें इन्हें इस तरह से बना लेना है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनकर आता है फ्रेंड्स। तो जैसे ही आपकी ये वाली रो कंप्लीट होती है, आपका पैटर्न यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है 6 सिलाइयों का, फिर बैक साइड से आपका वही आएगा। जब आप पूरी सिलाई बना लेंगे तो बैक साइड से आपके 2 फंदे एज इट इज़ आएंगे। फिर आपने दो सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे, नेक्स्ट सिलाई जो हमारी होती है 7वीं सिलाई, डिज़ाइन की पहली रो शुरू हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेरी समझाने का तरीका आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर अगर नए बने हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, नए कार्डिगन के साथ, नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।